बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं 5-12। इससे पीछे जो भी एग्जाम्पल थी वो आप लोगों ने सोल्व कर लेनी है। तो अब ये 5-12 को सोल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। इसमें कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट करनी है, एस्टिमेटेड। ये बेसिकली यहाँ पे कंपनी की प्रीमिसेस में फायर अकर्ड हुई है, तो वहाँ पे तकरीबन सारा उनकी इन्वेंट्री जल चुकी है, तो वहाँ पे हम एस्टिमेटेड इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। तो ऑन 31st May 2019, a fire broke out in the factory premises of A. Industry. Consequently, the processing building and the in-process inventory were completely destroyed, but the storeroom could be saved. Storeroom में कुछ चीज़ें सेव कर ली गई हैं. After the fire, physical inventory was taken. Raw material were valued 60,000. raw material की इतनी वैल्यू बची है. उसके बाद है फिनिश गुड्स की ये इन्वेंट्री है. सप्लाइज दे दी है, लेकिन सप्लाइज हमारे CGS में कहीं पे यूज़ नहीं होगी. तो रॉ मटेरियल ये यानी इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग, यानी वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे नहीं दी हुई, उसको हम एस्टिमेटेड कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद इन्वेंट्री ऑन January 1st 2019 कंसिस्टेड ऑफ द रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री दे दी है. सप्लाइज की इन्वेंट्री को हम इग्नोर कर देंगे, ये कहीं पे यूज़ नहीं करेंगे. अब तीनों ओपनिंग इन्वेंट्री हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री एक मिस है, वो है वर्क इन प्रोसेस की, वो एस्टिमेटेड कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द industry revealed the following figure of the sales and the gross profit for the last 5 year. लास्ट 5 ईयर कंपनी को ये इतनी सेल्स हुई हैं और इतना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है. तो ये लास्ट 5 ईयर की सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट की बेस के ऊपर हम ये उसकी एस्टिमेटेड इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर लेंगे. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखें अदर डाटा कौन सा है. सेल्स फॉर द फर्स्ट 5 मंथ, यानी फर्स्ट 5 मंथ में सेल्स कितनी हुई थी 2019 में. उसके बाद तो फायर अकर्ड हो गई थी, उससे पहले जो सेल हुई थी वो 3 लाख है. रॉ मटेरियल परचेज किया था 1 लाख का. फ्रेट ऑन परचेज 10,000. फ्रेट ऑन परचेज ये इसमें ऐड हो जाएगा तो नेट परचेज आ जाएगी. डायरेक्ट लेबर दे दिया 80,000 और FOH उसने बता दिया फॉर द पास्ट 5 ईयर फैक्ट्री ओवरहेड वाज द 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी जो लास्ट यानी 5 ईयर का जो उनका एक्सपीरियंस है FOH 50% डायरेक्ट लेबर का यूज़ हो रहा है. तो इस तरह आप इसको देख लेंगे. तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द वर्क इन प्रोसेस इन द इन्वेंट्री लॉस्ट बाई फायर. तो एक्सरसाइज 5-14 बिल्कुल सेम इस तरह क्वेश्चन होगा. सबसे पहले इसका CGS हम निकालते हैं. डायरेक्ट मटेरियल में रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड इसमें कर दी नेट परचेज 1,10,000. मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ लेस किया क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ गया 80,000, डायरेक्ट लेबर 80,000, FOH 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर 40,000 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2 लाख आ गया टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट. इसमें ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करने के बाद आ जाएगा 3 लाख. अब ये जो उसने ये इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये उसने वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट किया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस. इसको मैं सेपरेट पेज पे कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ उसने कैसे कैलकुलेट की है. तो एंड पे एक इसकी वर्किंग देख लेते हैं. एक वर्किंग से हमने कुछ चीज़ें लिखनी है. कैलकुलेशन ऑफ द कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका पहले CGS कैलकुलेट करते हैं. टोटल सेल लास्ट 5 ईयर के अंदर जो टोटल सेल हुई है, यहाँ पे ऊपर देखें ये जो टोटल सेल दी हुई है, यहाँ पे ये सारी सेल को हम ऐड कर लेंगे. यहाँ पे ये वाली सेल है, इन सारी सेल को हम ऐड कर लेंगे तो लास्ट 5 ईयर की टोटल सेल हो जाएगी और लास्ट 5 ईयर का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट होगा. इनको हम ऐड करके लिखेंगे, फिर इससे परसेंटेज हम निकालेंगे. कंपनी की लास्ट 5 ईयर की ये सेल्स है 29,40,000 है. कंपनी की टोटल सेल है 29,40,000 है और लास्ट 5 ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट है 9,80,000 है. अब ग्रॉस प्रॉफिट की इस पे परसेंटेज निकाल लेते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड किया सेल्स पे, ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स पे आप डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई 33/1/3 है. तो यानी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 33.3333 यानी 6 टाइम परसेंटेज लिखेंगे तो ये इस तरह भी आप ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज शो कर सकते हैं. बाकी आप आगे बाकी जो नेक्स्ट वर्किंग मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके समझाता हूँ. ये मैंने यहाँ तक सोल्व कर लिया है. ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस तक 3 लाख आ रहा है, तो वहाँ पे भी देखें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस तक कितना आ रहा था, 3 लाख आ रहा था. तो उसके बाद ये क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस निकालना है, वो हम यहाँ से सीख लेते हैं कैसे निकालना है आपने. पहले ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज देखिए कितनी आई थी 33/1/3 है, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है 33/0.333 यानी 6 टाइम लिखा ताकि हमारे पास फिगर जो है वो एग्जैक्ट आए. सेल कितनी दी हुई है 3 लाख. फर्स्ट 5 मंथ की जो सेल है वो है 3 लाख. फर्स्ट 5 मंथ की सेल है. सेल का हम 33/1/3 परसेंटेज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट.
उसका करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 3 लाख का 33/1/3 किया तो 100% किया तो ये अमाउंट आ जाएगी 1 लाख। तो सेल का 33.333% लेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करें तो आंसर आ जाता है CGS। तो सेल कितनी है कंपनी की फर्स्ट 5 मंथ की 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो 1 लाख, तो CGS कितना आ गया 2 लाख। अब हमारे पास CGS कैलकुलेट हो गया। अब CGS से हम बैक जाएंगे, इसकी बाकी जो रिमेनिंग कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब आ जाएगी क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो उसने दी हुई है क्वेश्चन में, वो देख लेते कितनी है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स दी हुई है वो आफ्टर फायर 1,20,000 क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 1,20,000। वो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 1,20,000। अब ये बैक करेंगे इसको सोल्व, यानी जो लेस हो रहा है उसको ऐड कर देंगे। अब ये लेस हो रहा था इसको ऐड किया तो कितना आ गया, ये आ गया 3,20,000 3,20,000 आ जाएगा। अब उसके बाद है ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस उसने दिया हुआ है वो क्वेश्चन में चेक कर। ओपनिंग फिनिश गुड्स दी हुई है, ओपनिंग फिनिश गुड्स उसने दी है फिनिश गुड्स 1,40,000। ओपनिंग फिनिश गुड्स यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं इसमें। ओपनिंग फिनिश गुड्स है 1 लाख। ओपनिंग फिनिश गुड्स 1,40,000 वो अब यहाँ पे पुट की। अब ये ऐड हो रही है, ये इसमें से लेस कर देंगे तो आपके पास प्रीवियस आंसर आ जाएगा 1,40,000। इसमें से लेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आई थिंक 1,80,000। 1,80,000 आ जाएगा। 3,20,000 में से 1,40,000 माइनस किया तो ये आ गया 1,80,000। अब यहाँ पे दरमियान वाली अमाउंट मिस है, जब दरमियान वाली अमाउंट मिस होती है वहाँ पे उसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 1,80,000 में से 3 लाख को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। तो इस तरह ये 1,20,000 फाइंड हुआ था क्वेश्चन में। तो आप ये इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये देखें जाके 1,20,000 ये हमने इस तरह ये सारी वर्किंग करके ये समझ लिया है। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस अगर एस्टिमेटेड निकालना हो तो CGS की ये परसेंटेज के साथ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।